शान सब तो निराली है। हालेलुया। ये वाला, ये ज़बरदस्त आपने बीच में एक काम शुरू किया हुआ है, क्योंकि जब हम खुदावन की प्रस्तिश में खुलते हैं तो फिर काम बनता है, फिर हमें भी बरकत मिलती है, दूसरे की टेंशन भी दूर होती है। जो हमारी वजह से टेंशन ली होती है कि यार ये बड़ा चुप करके बैठा हुआ है तो मैं भी अजीब सा ही लगूंगा कि मैं बड़ा जी नारे लगा रहा हूँ, इसलिए मैं भी चुप ही रहता हूँ। तो जब आप खुदावन की सिताइश खुल कर करते हैं तो आप अपनी टेंशन भी दूर करते हैं और दूसरे की भी टेंशन दूर करते हैं और शैतान की टेंशन में इजाफा करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस बंदे का, इस बंदी का इस इबादत में दिल खुल गया तो फिर तो यीशु आ जाएगा इसके अंदर। तो कहता है कि मेरी तब तक ही बात बनी रहेगी जब तक इसका दिल बंद रहे। जितना मर्जी खुदा दी जोरी आ जाए, खुदावन के बारिश हो रही हो, इसका दिल बंद होगा तो मेरा काम सेट है, कुछ फायदा नहीं होगा इसको, चाहे ये हर इतवार इबादत में आता रहे। याद रखें, बंद दिल के साथ आप सारी जिंदगी बरकत नहीं पा सकते। खुले दिल के साथ खुदावन की दुआएं लिखा है ना, खुशी से खुदावन की इबादत करो, खिल जाए खुदावन की दुरी में कि अब मैं समझ गया हूँ, अब मैंने शैतान के चक्कर में नहीं आना, मैंने अपना दिल खोलना है, खुदावन की दुरी ने मेरे अंदर आना और मैंने आज़ाद होना है, और मैं यहाँ से नाश्ता गाता हुआ जाऊँगा, रूह में आज़ाद होकर जाऊँगा, क्योंकि यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। इसको मैं आपके साथ करना चाहूँगा, वापस सब तो ऊंचा मकाम है उसका, शान सब तो निराली है, सारी दुनिया दी कब्र को खाली है। ये जो बीट आपने लगाई थी वहीं पे लगा सकते हैं, तालीम जानी है। सबको ऊंचा मकाम है उसका, सबको ऊंचा मकाम है उसका, शान सबको निराली है,
आधी ताली ना बजाएं, पूरी बजाएं। जो खुदावंद की ये जो प्रस्तिश है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्स जुबानी याद है बच्चों को भी। मांगो तो तुम्हें। जब आप खुद अपने होठों को खोलते हैं तो आपको बरकत मिलती है। कलाम में लिखा है, तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। आप में से कितने हैं जो खुदा के रूह से आज भरना चाहते हैं अपने हाथ में? और हुक्म कौन कौन मानेगा? जब हम ये सोचते हैं यार ऐ बंदा जरा सामने खलोता है, जो ये बंदा सामने खड़ा है इसने बड़ा तंग किया हुआ है, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। मैं एक जगह पे था इस्लामाबाद में, कैपिटल है हमारा, वहाँ पर वो जो मेरे साथ भाई तबले वाला था उनका इलाका था। तो उसके ताया को उसने कहा, जी ताया जी आपने भी आना है। वो कहा मैंने नहीं जाना इबादत में। वो केड़ा आ रहा है? वो आरे पट्टी आ रहा है, मैं नहीं जाना। वजह क्या? वो पीटी बड़ी कराता है। वो कहता है कभी खड़े हो जाओ, कभी कहता है बैठ जाओ, कभी कहता है हाथ ऊपर कर लो, हाथ उठवाता है फिर भूल जाता है, हाथ नीचे नहीं करवाता। भाई मेरी बात सुन लें, इस इबादत में और आने वाली हर इबादत में किसी की वजह से हाथ ना उठाएं कि जी इस बंदे ने कहा है यार अब हाथ उठाना ही पड़ेगा, इस बंदे ने कहा है अब गाना ही पड़ेगा। इतनी क्या टेंशन है? ना गाएं, ना हाथ उठाएं, जो कुछ करें खुदावंद के लिए करें। हालेलुया। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैंने कह दिया खड़े हो जाए, तो अगर आप थके हुए हैं आप बैठे भी रहें, कोई मसला नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन अगर हम मिलकर खड़े होकर करेंगे उसमें मजा है, और जो कुछ भी काम हम मिलकर करते हैं उसमें बरकत है। बट आप भी जो दूसरे हो देखा यार ये बंदा खड़ा नहीं हो रहा, ये कितना गैर रूहानी है, वो उसका और खुदावंद का मामला हो सकता है। वो बैठ के आपसे ज्यादा गहरे तौर पर खुदावंद से बात कर रहा हो। तो हम किसी को जज नहीं करें, बस हम ये देखें कि मेरा दिल खुदावंद में मसरूर है। दाऊद को पता था मेरा खुदावंद आ गया, मैंने क्या करना है। जो उसको खुदावंद उभार रहा था वो ये था कि वो कह रहा था मैं अपने खुदा के लिए पागलों की तरह नाचूंगा, और मैं किसी की नौकरों की भी परवाह नहीं करूंगा, चाहे लोग मुझे बड़ा समझे कि यार क्या इसकी पर्सनैलिटी कोई नहीं है, ये क्या बिल्कुल पागल सा कैसा बादशाह मिल गया हमें। उसने कहा कोई टेंशन नहीं, ये मुझे जो मर्जी समझे, मेरा खुदावंद मैं उसको खुश कर सकूं। लोग मुझसे खुश हो या ना हो, मेरा खुदा मुझसे खुश हो। हालेलुया। बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आप कई दफा हम ये टेंशन लेते हैं, और मैं आपको इस वक्त टीच कर रहा हूँ खुदा के कलाम में से, हवाला पढ़ के ही जरूरी नहीं कि तो वो एक हमने सोच लिया। इस वक्त आप खुदाओं का कलाम सीख रहे हैं। कई दफा हम सोचते हैं कि एक खास तरीका है जिसको हम प्रस्तिश समझते हैं। जब आपके दिल के अंदर खुदा का प्यार आता है और आप उसमें सजदा करते हैं या उछलते हैं या आपके आंसू बहते हैं, खुदा का प्यार असल में प्रस्तिश है। गीत ज़बूर खुद प्रस्तिश नहीं है, ये प्रस्तिश को हमारे अंदर से निकलवाते हैं। ये वो हथियार है, टूल है जो हमारे अंदर इन गीतों ज़बूरों से हमें लफ्ज़ मिल जाते हैं कि हम अपने खुदा से बात कर सकते हैं बड़े प्यार से। लेकिन ये खुद प्रस्तिश नहीं है, प्रस्तिश खुदा का प्यार है जो आपके अंदर है। हालेलुया। अगर आप खड़े होते हैं किसी यूटिलिटी स्टोर के बाहर, तो आप सिर्फ खड़े होते हैं। अगर कोई प्रेसिडेंट आता है, आप उसके ऑनर में खड़े होते हैं, आप सिर्फ खड़े हो रही हैं, ये सिर्फ खड़ा होना है। जब आप खुदावंद के लिए खड़े होते हैं तो वो खड़ा होना भी प्रस्तिश है। बिलीव मी, जब आप ये सोच के खड़े होते हैं मैं खुदावंद के लिए खड़ा हूं, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मैं खुदावंद के लिए यहाँ पर टाइम निकाल के बैठा हूँ। आपका यहाँ पर आना भी प्रस्तिश है। अगर होता ना कई टेंशन में होते हैं, यार मेरी अम्मी बड़ा तंग करती हैं, अब जाना ही पड़ेगा चर्च, ना आए भाई, घर ही रहें। ऐसा आना खुदावंद को पसंद नहीं जो खुशी से ना हो। आप खुशी से आए कि मैं खुदावंद की वजह से जा रहा हूँ, मुझे और कोई बात नहीं है। ये भी नहीं कि यार ना गया तो दोज़ख में चला जाऊंगा। वो ऐसा यहाँ चर्च आना भी वर्शिप नहीं है, लेकिन ऐसा चर्च आना कि मैं सिर्फ खुदावंद की वजह से जा रहा हूँ। वहाँ मैं अपने यीशु से मिलूंगा, मैं उससे प्यार करूंगा, वो मुझसे प्यार का इजहार करेगा, वो मुझे बताएगा, वो मुझसे बातें करेगा। कितने हैं जो यीशु की वजह से आए हुए हैं?
हालेलुया। आपका यहाँ आना भी प्रस्तिश है, और आपने वक्त निकाला है ना। कई लोग बड़े बिजी हैं, वो कहते हैं यार वक्त नहीं है मेरे पास भाई जरा जल्दी करना, हवाला पढ़ना और मुकाना जरा जल्दी जल्दी। इतनी क्या टेंशन है यार, आए क्यों है आप, ना आते फिर बाद में जब टाइम होगा फिर आ जाओ। क्योंकि खुदा हमारी इबादतों का भूखा प्यासा नहीं है, खुदा हमारा भूखा प्यासा। इतना कोई जरूरत नहीं कि खुदावन को आप बड़ी जी मैं जी खुदा दिले इबादत देखो मैं कर रहे हैं खुदा, इतनी कोई टेंशन टाइम नहीं है तो ना करें। और ये सोच कर मत करें कि मैं एहसान करूं, देखो यार मैं खुदा के लिए वक्त निकालता हूं हर संडे। आपकी जिंदगी का एक एक सेकंड उसका दिया हुआ है, उसको क्या दे रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। और खुदावंद के लिए जो आता है, जो आप वक्त ये सोच कर निकालते हैं